हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। और अभी आप अपना एग्जाम देने के लिए अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है करंट अफेयर की आखिरी क्लास है और इसमें करंट अफेयर करने के बाद है हमारा 6 महीने का करंट अफेयर है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा कल एग्जाम होने वाला है 13 जुलाई को महिला सुपरवाइजर वाला, अगर उसकी हम बात करें तो ये एग्जाम में आपके 6 मंथ तक का ही करंट अफेयर से आएगा। ज्यादातर चांस रहेंगे आपके मार्च अप्रैल मई के। और मैंने आपको 6 के 6 जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर है यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, तो आप आज शाम तक है उसका अच्छे से एक बार फिर रिवीजन कर लेना और कल सुबह अच्छे से उठकर अच्छे मूड के साथ है अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है और अच्छे से आपको अपना एग्जाम में देना है। अपने एग्जाम को देने से पहले आपको 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सा कि सबसे पहले तो ये कि आप है वो 8 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको 7 बजे तक है आपको अपने एग्जाम सेंटर पहुंचना है। दूसरी बात ये कि अपने साथ अपना ई आधार कार्ड यानी आपका आधार कार्ड लेके जाना है आपको। और आपकी अगर कोई और आईडी है तो वो लेके जा सकते हो। अपना ओरिजिनल है वो अपने साथ आईडी रखना। अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो रखना। एक अपना पेन है और अपना पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट रखना, ताकि बाद में वहां जाने के बाद है आपके माइंड को है वो आगे वाला कुछ बोले ना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा भी अगर है ना वहां पे कोई बोल देता है ना तो अपना माइंड है वो अपसेट हो जाता है और पता नहीं क्या का अपना जो माइंड है वो घूमने लगता है और बिना बात के अपना दिमाग है वो खराब हो जाता है। और बात क्या रखनी है, अपने ड्रेस कोड का ध्यान है वो ढंग से रखना। आप सारे की सारी जो लड़कियां हैं वो अपने ड्रेस कोड पे ध्यान रखना कि ना तो आप है वो पूरी बाजू का सूट पहन के जाएं और ना कोई ज्वेलरी है वो डाल के जाएं। बस सिंपल, अगर आप मैरिड है तो 1-1 लाख की चूड़ियां या फिर कांच की चूड़ियां डाल के जाना और ना कोई ज्वेलरी वगैरह रखना। और अपने बालों में है वो सिंपल सा है वो आप डाल के जाओगे रबड़, ठीक है ना, कोई पिन वगैरह डाल के जाना। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने के बाद अगर आपसे निकलवाते हैं तो आपके माइंड पे असर पड़ता है। तो इस चीज का आप है वो ध्यान रखना। और एक बात ये ध्यान रखना कि अपने एग्जाम सेंटर पर है वो टाइम से पहले है वो पहुंच जाना, ठीक है। और आपको सारी चीजें बताई दी गई है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहता है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना। आपकी हर कोशिश की जाती है, हर पॉसिबल कोशिश की जाती है कि आपका हर एक डाउट, हर एक क्वेरी है आपकी सोल्व की जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास और आपके करंट अफेयर की। और आपके 13 जुलाई वाले एग्जाम यानी महिला सुपरवाइजर के लास्ट क्लास रहने वाली है। अब हम कल है इस जो हमारा 13 जुलाई को जो कल एग्जाम होगा उसका सोल्यूशन ही लेकर आएंगे, यानी उसके आंसर की के साथ ही क्लास लेके आएंगे। आज तक हम सब ने मिलकर काफी अच्छे से है वो क्या की तैयारी की थी। आप लोगों ने भी काफी अच्छा है अपना रिस्पॉन्स दिया। आपने टेस्ट सीरीज को भी है काफी अच्छे से है अपना प्यार दिया। इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए जो आपकी महिला अधिकारिता वाली जो आपके एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी आपके फुल लेंथ है टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट है की जाएगी। ये तो आपकी सिर्फ पार्ट बी की थी, क्योंकि पार्ट बी आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा था इसलिए हमने पार्ट बी की टेस्ट सीरीज लाई थी। लेकिन अभी जो आपकी महिला अधिकारिता वाली है 176 पोस्ट वाली जो वैकेंसी है उसके लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो लाई जाएगी। और इसमें आप सभी के जो एक चीजें आपने काफी सारी है वो मांग की थी, एक चीज के लिए काफी सारे स्टूडेंट ने कि आपको विद सॉल्यूशन लाया जाए, यानी जो आपको आंसर की प्रोवाइड की जाए वो सिर्फ आपके आंसर ना हो, उसके साथ आंसर में आपका सॉल्यूशन भी हो। तो इस बात को विशेष ध्यान दिया जाएगा और आपके लिए काफी अच्छी टेस्ट सीरीज की बारे बनाई जाएगी। तो आप सभी अपना अच्छा एग्जाम दे के आना और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए काफी सारी शुभकामनाएं। काफी अच्छे से आप अपना पेपर है वो करके आना। तो चलिए अब अपने ये क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप अच्छे से रिवीजन करके है वो आप एग्जाम देना। हमारा जो आज का जो जून का करंट अफेयर है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अपने इंडिया करंट अफेयर की, अपने वर्ल्ड करंट अफेयर की और राजस्थान की, ठीक है। उसके बाद है अपन अलग से राजस्थान करंट अफेयर के और क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन अपन राजस्थान करंट अफेयर के और लगभग 100 क्वेश्चन है वो अपने इस करंट अफेयर के कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है कि जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार है वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आप सभी को पता है कि किसे चुना गया है ये।
जो अगर हम बात करें आपके लोकसभा अध्यक्ष की, तो आपको पता है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी थे पिछली बार भी, और अब की बार भी इन्हें ही दोबारा चुना गया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि लगातार दूसरी बार है वो ओम बिरला, ओम बिरला को है वो लोकसभा अध्यक्ष से चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हमें भारतीय सेना के उप प्रमुख की बात करें तो ये एन एस राजा सुब्रमणि, राजा सुब्रमणि है, इनको उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हेले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत है वो कौन से स्थान पर रहा है। तो अपन बात करें तो भारत है वो थर्ड स्थान पे रहा है। इसकी पोजीशन क्या रही है, थर्ड रही है। फर्स्ट है वो किसकी रही है, फर्स्ट है वो चीन की रही है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड यूनाइटेड किंगडम की, और थर्ड है वो अपने भारत की रही है। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर है वो कौन बन गया है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला चौथा शहर है वो श्रीनगर बन गया है। कौन सा, श्रीनगर। भारत 6G, भारत 6G अलायंस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ ओउलू विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ समझौता किया है। अगर इसकी बात करें तो ये फिनलैंड की विश्वविद्यालय है या फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। जून 2024 में स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूल इन ए बॉक्स तो ये की गई है असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, असम। जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं। तो अगर विपक्ष के नेता की बात करें तो विपक्ष के नेता है वो राहुल गांधी बने हैं, राहुल गांधी बने हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें लिथियम खदान की नीलामी की तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है, छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। जून 2024 में डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस देश से रिलेटेड थे, यानी फ्रैंक डकवर्थ की बात करें तो ये क्या के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के। जून 2024 में किस देश के चंद्र मिशन चांग E6 के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में पृथ्वी पर मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं। अगर इसमें अपन बात करें तो अपन को नाम से पता चल रहा है चांग 6, यानी ये चीन का है। कहाँ का है, चीन का है। अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। अगर अपन इसकी बात करें तो भारत ने टोटल 11 पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2024 कब मनाया गया। अगर अपन बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है वो 27 जून को मनाया गया, 27 जून को। मैंने बताया था कि हर मंथ में आपके 4 से 5 आपके दिन यानी दिवस ऐसे होंगे जो कि किसी विशेष अवसर के लिए मनाए जाते हैं। तो आपको वो 4 से 5 दिवस याद करने हैं, साथ में उनकी थीम भी आप याद रखना, अगर कोई महोत्सव के रूप में या थीम जिसकी जारी की गई है। अगर अपन बात करें कि आपके अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है उसकी थीम क्या है, तो इसकी भी एक थीम है जो आपको याद रखनी है, और वो थीम है कि एक साथ मिलकर एक मजबूत भविष्य का निर्माण। यहां लिख देती हूं, एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर एक मजबूत भविष्य का निर्माण, भविष्य का निर्माण। ये क्या है, एमएसएमई आपके दिवस की क्या है, आपके थीम है। तो ये भी आपको याद रखनी है। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखना कि आपके जो भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है वो जितिन राम मांझी बने हैं। कौन बने हैं, जितिन, या जितिन बोल सकते हो, जितिन राम मांझी, ठीक है।
ये आप ध्यान रखना, जितन या जितिन राम मांझी। जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा? अगर अपन बात करें तो ये आपके अयोध्या में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में। अयोध्या। जून 2024 में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये जेपी नड्डा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? जेपी नड्डा के द्वारा। जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 100वां देश बन गया है? अगर अपन बात करें 100वें देश की तो ये बना है आपका कौन सा? पिराग्वे। कौन बना है? पिराग्वे। ठीक है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने आईएसए में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। अगर अपन बात करें कि जो इसके दस्तावेज सौंपे गए थे, यानी ये पूर्ण कार्यक्रम हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। भारत और फ्रांस ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो पेरिस जलवायु समझौता था उसके लक्ष्य का समर्थन करने के लिए कोप 21 के दौरान है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शुभारंभ किया था। तो अगर आपसे पूछ भी ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 30 नवंबर 2015 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इसकी गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में हरियाणा में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब अगर इसके महानिदेशक की बात करें तो अजय माथुर है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। अब ये 100वां देश है ना, तो अगर आपको ऐसे क्रम में पूछ लेना कि आप ये बताओ कि इसके 99वां देश, 100वां देश या फिर 98वां देश कौन सा है, तो आप याद रखना 98वां पनामा है। उसके बाद स्पेन इसका सदस्य बना था और अब इसका प्रागवे, प्रागवे इसका सदस्य बना है। तो आप 98, 99, 100 तीनों याद रख लेना। ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अपन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके जो नए एमडी सीईओ के रूप में नवीन चंद्र झा को बनाया गया है। नवीन चंद्र झा को बनाया गया है। और अगर अपन बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तो इसकी स्थापना है वो 2009 में हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात कर ले तो ये कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। किसे प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अगर इसकी बात करें तो ये सम्मानित किया गया है आपके अरुंधति रॉय को। किसे किया गया है? अरुंधति रॉय को। तो ये भी आप याद रख सकते हो, पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला है जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 100वां देश बन गया है? तो ये अभी हमने बात की थी, कौन सा बन गया है? आपका पिराग्वे है वो इसका 100वां देश है वो बन गया है। कौन सा? पिराग्वे। ठीक है। अगर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो क्वेश्चन है कि किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नई एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये किया गया है नवीन चंद्र झा को। किसे? नवीन चंद्र झा को किया गया है। किसे प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। तो ये किसे किया गया? अरुंधति रॉय की। ये तीनों क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं, आप अच्छे से इनको और रिविजन इसका कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि क्वाकबेरेली साइंस क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? अगर किस पर बात की जाए तो दिल्ली को मिला है। किसको? दिल्ली को। जून 2024 में किसे फिर से 1 साल के विस्तार के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये भरत लाल को। किसको? भरत लाल को है वो महासचिव के रूप में, एनएचआरसी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जून 2024 में टी20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 200 से ज्यादा छक्के बनाने वाले बने हैं रोहित शर्मा। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अगर इसकी बात करें तो ये साइमन मार्क को किया गया है। साइमन मार्क, साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है।
जून 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है? तो ये आपके केरल विधानसभा ने पारित किया है। जून 2024 में दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन रहे थे? अगर अपन बात करें जून 2024 की, तो ये सुहास यथिराज नंबर 1, सुहास यथिराज यथिराज है वो नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने। जून 2024 में किस राज्य को भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो अगर ये बात करें तो ये लाइसेंस है वो ओडिशा राज्य को दिया गया है या फिर ओडिशा राज्य को प्रदान हुआ है। जून 2024 में सोबोर्नो इसाक बारी दुनिया के सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट बने हैं। इनकी उम्र कितनी है? अगर अपन बात करें सोबोर्नो इसाक बारी की, तो ये कितने 12 वर्षीय है, 12 वर्ष। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? अगर इसकी बात करें तो इसके जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इसके जो नए मंत्री है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है? ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। कपिल देव को आपके प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में है वो नियुक्ति मिली है। चर्चा में रहे पारस्परिक रसद समझौते रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का संबंध किस देश से है? तो अगर इसकी बात करें तो ये अपने भारत और रूस से रिलेटेड है, भारत और रूस से संबंधित है। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय सेना ने कहा खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोला है? तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी बात करें कि आपका जो ये खालूबार युद्ध स्मारक है वो कहाँ है, तो ये आपके लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है। अगला है जून 2024 में किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया विक्रम मिस्त्री को। किसको? विक्रम मिस्त्री को। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, विक्रम मिस्त्री। और ये जो विक्रम मिस्त्री है, इससे पहले विदेश सचिव कौन थे? वो विनय मोहन क्वात्रा थे, जिनका स्थान ये लेंगे। आगे अपन बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है कि किसे अटलांटिक संधि संगठन और इसका क्या नाम है? नाटो। कई बार नाटो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि नाटो है एक इंपॉर्टेंट संगठन है। तो अगर कई बार पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया मार्क रूटे को। मार्क रूटे। अब इंपॉर्टेंट क्या आता है कि नाटो की स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। इसमें 32 सदस्य देश हैं, 32 सदस्य देश हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके नवीनतम नवीनतम देश कौन कौन से हैं। तो नाटो के नवीनतम देश की बात करें तो 2024 में जो नया सदस्य बना है वो बना है स्वीडन। स्वीडन। और 2023 में बना था वो फिनलैंड था, लेकिन स्वीडन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। इंपॉर्टेंट है, 21 जून को प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में कौन सा 10वां संस्करण था? इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी थीम आपसे पूछ ली जाए तो थीम इंपॉर्टेंट है। और थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। समाज के लिए योग। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 63वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा है? 63वें स्थान पर रहा है। कई बार अगर आपसे पूछ ले कि ये जो आपके वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये जारी कौन करता है? तो ये आपके विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी होता है। इसके द्वारा जारी किया जाता है, WEF यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है। और भारत है
वो अगर बात करें कि कौन से स्थान पर आए, 63वें स्थान पर आए। अगर इसमें बात करें फर्स्ट स्थान पर कौन था, तो स्वीडन था। और अभी हमने स्वीडन की बात की थी कि स्वीडन 2024 में है वो नाटो का क्या बना है, मेंबर बना है। अगला, जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे पुल पर सफल निरीक्षण किया है। और ये पुल कहाँ है? अगर अपन बात करें तो ये जो चिनाब पुल है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। नाम से पता चल रहा है चिनाब नदी पर है। लगभग अगर ये देखें तो कितना ऊंचा बना हुआ है, 369 मीटर ऊंचा पुल है। 369 मीटर है ऊंचा पुल है। अगर इसकी बात करें ना, तो जो ये कश्मीर में स्थित चिनाब ब्रिज है, ये जो जो पेरिस का जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। आगे अपन बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है कि किस देश के ली जी जिया ने बी डब्ल्यू ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये कहाँ की है? ये मलेशिया की है। कहाँ की है? मलेशिया। अब यहाँ पुरुष एकल की बात की, अगर महिला एकल की बात कर लेते तो वो भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। महिला एकल अया आहोरी ने जीता है। अया आहोरी या ओहोरी, ठीक है। और ये कहाँ की है? ये जापान की है। जून 2024 में रेड फ्लैग एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? अगर इसकी बात करें तो ये अमेरिका में, और अमेरिका के कहां पर? अलास्का, अमेरिका में ये आयोजित हुआ था। वर्ष 2024 में कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजक है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो ये हमने पहले भी आपके शायद फरवरी करंट अफेयर में पढ़ा था, पता नहीं जनवरी में पढ़ा था हमने, कि कौन सा देश है वो पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा। तो ये कौन करेगा? अपना भारत करेगा, ठीक है। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपके किया गया था बर्गेन स्टोक, स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया था? बर्गेन स्टोक। और ये बर्गेन स्टोक कहाँ है? ये आपके स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है, 2024 कब मनाया जाता है? तो इसकी बात करें, हमें सभी को पता है 20 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अगर आपके विश्व शरणार्थी दिवस की थीम आपसे पूछ ले तो ये भी आप याद रख सकते हो, शरणार्थियों के साथ है एकजुटता। आप लिखोगे शरणार्थियों के साथ एकजुटता। आप थीम भी याद रख लेना। जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है, यानी किस राज्य को मिला है? तो अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो ये गुजरात राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, अगर आपसे पूछ ले कि जो पवन ऊर्जा में स्थापित क्षमता के आधार पर अगर आपसे पूछे तो फर्स्ट तो आपका गुजरात है। सेकंड और थर्ड भी आप अगर याद रखना चाहो तो याद रख लेना। सेकंड आपका कौन सा है? तमिलनाडु है। और आपका थर्ड है वो कौन सा है? कर्नाटका है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो। जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में है वो शपथ ली है? तो इनकी बात करें तो ये है आपके सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा। आप सिर्फ रामाफोसा नाम से याद रख सकते हो, क्योंकि हमने पहले पिछली बार भी इसको रामाफोसा के नाम से याद रखा था, ठीक है। अगर हम इसकी दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसकी दो राजधानियां हैं आपके। अगर कार्यकारी राजधानी पूछे तो दक्षिण अफ्रीका की कौन सी है? आपके प्रिटोटोरिया है। और केप टाउन इसकी विधायी है, ठीक है। जून 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, किसकी आत्मकथा है? अगर इसकी बात करें कि ये किसकी आत्मकथा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आर अश्विन की। किसकी है? आर अश्विन की ये आत्मकथा है।
विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जून को। कब है? 22 जून को। इसकी थीम अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना, हमारे वर्षा वनों की रक्षा में विश्व को सशक्त बनाना। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस की क्या है? थीम है। तो इसकी थीम भी आप याद रख सकते हो। क्या लिखूं? क्या यहाँ पे लिख देती हूँ। इसकी थीम है हमारे वर्षा वनों की रक्षा में विश्व को सशक्त बनाना। विश्व को सशक्त बनाना। सशक्त बनाना। विश्व वर्षा वन दिवस 2024 है वो कब मनाया जाता है? तो अगर विश्व वर्षा दिवस की बात करें तो वो आपका क्या है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 जून को। 22 जून को। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें सॉरी मैंने आपको गलत करवाया है, ये थोड़ा सा। इसमें आपका जो विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस है ये बनाया जाता है आपके 17 जून को। क्या बनाया जाता है? 17 जून को। 17 जून को। ठीक है। और जो विश्व वर्षा वन दिवस है ये मनाया जाता है 22 जून को। ठीक है। थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है और विश्व वर्षा वन दिवस है ये 22 जून को मनाया जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? अगर अपन इसकी बात करें तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है आपके उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहां पर? महाराजगंज में। महाराजगंज में ये आपका स्थापित किया गया है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। जून 2024 में किसे भारत की पुरुष और महिला रग्बी टीमों का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये वैशाली शेरवी को बनाया गया। किसे? वैशाली शेरवी। वैशाली शेरवी। ठीक है। जून 2024 में उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगर इसकी बात करें तो ये आपके सुरमा पाडी जो महिला है उनको किया गया। सुरमा पाडी। ठीक है। इनको ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। जून 2024 में ईरान के आईआरजीसी सैन्य बल को आतंकवादी संगठन किस देश द्वारा घोषित किया गया है? अगर अपन बात करें कि आईआरजीसी सैन्य बल तो इसे कनाडा के द्वारा है वो घोषित किया गया है। क्या? एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। स्टीफन अविज्ञान मेमोरियल 2024 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो अगर अपन बात करें स्टीफन अविज्ञान मेमोरियल का तो ये अर्जुन एरिगेसी थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन एरिगेसी, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं जेपी नड्डा। कौन बने हैं? जेपी नड्डा। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त हुई है? तो अगर इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो अगर इसमें हम बात करें तो भारत का जो स्थान है वो है आपका सेकंड स्थान है। ठीक है। जून 2024 में उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी बात करें तो किस आपके उच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगर इनकी बात करें तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया। भर्तृहरि मेहताब। और अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की थी कि जो आपका स्थायी अध्यक्ष है या फिर लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ओम बिरला को, जो कि उनको लगातार दूसरी विधानसभा अध्यक्ष से चुना गया है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस और विश्व आपके योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये दोनों ही 21 जून को मनाए जाते हैं। भारत के किस क्षेत्र में डबल सन हेलो नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है? अगर अपन बात करें डबल सन हेलो की तो ये जो खगोलीय घटना है ये लद्दाख में देखी गई है।
कहां पर है? लद्दाख में। जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अगर अपन इसकी बात करें तो ये ओडिशा में किया गया। ओडिशा में, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ? ओडिशा में। ओडिशा में भी अगर आपसे पूछ ले तो कोरापुट में। कहाँ? कोरापुट में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ये आप याद रखना, थियो जेम्स को किया गया है। किसको? थियो जेम्स को। थियो जेम्स। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहां प्रारंभ की है? अगर अपन बात करें स्किन बैंक की तो ये है आपके नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है। अगला जो क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट 2024 में पाओ नुर्वी गेम्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो अगर इसमें बात करें तो इन्होंने आपका गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। इनका जो भाला फेंक होता है इसमें इन्होंने कितनी दूरी पर फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की, काफी बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार इन्होंने 85.97 मीटर दूर है ये भाला फेंका है। इससे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये कहां पर हुई थी? फिनलैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के नए नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री है वो कौन बने हैं? अगर इसकी बात करें तो ये आपके प्रहलाद जोशी बने हैं। प्रहलाद जोशी बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है वो कौन बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड। कौन बन गया है? थाईलैंड है ये बन गया है। जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या है वो कितनी हो गई है? अगर इसके अपन बात करें तो परमाणु हथियारों की संख्या भारत में 172 हो गई है। और परमाणु हथियार रखने वाले अगर आपसे शीर्ष देश पूछ ले तो आपको याद रखना है, फर्स्ट तो है रूस। फर्स्ट कौन सा है? रूस है, जिसमें कितने 4380 हथियार है, परमाणु हथियार है। उसके बाद में सेकंड आता है कौन सा? अमेरिका। और थर्ड आप सभी को पता है, थर्ड फिर कौन सा होगा? चीन, जिसके पास कितनी है? 500 हथियार है। यूएसए के पास है वो 3708 हथियार बताए जाते हैं। और अपने भारत के पास कितने बताए जा रहे हैं? 172 है वो बताए जा रहे हैं, ठीक है। 2023 में ये 164 थे जो कि बढ़कर है वो 172 हो गए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि जून 2024 में वैश्विक फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बॉन्ड के रूप में किसे शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये विराट कोहली ने किया है। किसने किया है? विराट कोहली। विराट कोहली ने यह स्थान हासिल किया है। जून 2024 में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले ध्रुव अंतरिक्ष से थाईबोल्ट उपग्रह को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये ध्रुव स्पेस के द्वारा तैयार किया गया और ये ध्रुव स्पेस हैदराबाद के द्वारा तैयार किया गया है। हैदराबाद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विश्व खाद्य भारत 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये आपके चिराग पासवान और रवनीत सिंह के द्वारा किया गया है। तो अगर विश्व खाद्य भारत 2024 की बात करें तो वेबसाइट और मोबाइल ऐप चिराग पासवान, और दूसरे कौन है? दूसरे इनके साथ है रवनीत सिंह। रवनीत सिंह, इन्होंने दोनों ने ये बनाए हैं, लॉन्च किए हैं। 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ? जिनेवा में किया गया। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 24 के लिए अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। और आपको पता है बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब बनाया गया? तो अगर इसकी अपन बात करें तो ये बनाया गया 19 जून को। 19 जून को। अगला है एचआर कंसल्टेंसी सर्विसेज मर्सर द्वारा जारी 2024
कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अगर इसकी बात करें तो ये मुंबई है। भारत का सबसे महंगा शहर अगर आपसे पूछ ले तो मुंबई। जून 24 में किस राज्य सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? ये इंपॉर्टेंट रहती है। और अगर इसकी बात करें कि इसमें कौन सी राज्य सरकार है जिसने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये किया है असम सरकार ने। किसने? असम ने। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हमने पहले हमारे सिलेबस में भी किया है। अगर आपको याद हो तो ये कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है। और अब ये हमारे सिलेबस में भी है और इसको हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसकी थीम है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको आपको याद रखना है। अगर अपन इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रगति के माध्यम से आशा। प्रगति के माध्यम से आशा। आशा। वैश्विक सिकल सेल देखभाल और उपचार को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये भी आगे इसमें ऐड था। आगे है, किस संगठन ने सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सबसे अधिक लोगों की भागीदारी के लिए अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है? तो अगर इसकी बात करें तो ये इंडियन रेलवे ने करवाया है, भारतीय रेलवे। सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है और ये क्या है? ये है चेस, CHASE। अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो आप याद रखना, चाइनीज एच एल्फा सोलर एक्सप्लोरर। चाइनीज एच एल्फा, आगे क्या होगा? सोलर एक्सप्लोरर। ठीक है, ये भी आप याद रखना। जून 2024 में कंबोडिया की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी अंगकोर एयर ने नोम पेन और भारत के किस शहर के बीच अपने पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा भरी है? तो वो भरी है आपके नई दिल्ली के। नई दिल्ली। अगला है द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर इसकी बात करें तो ये पुस्तक है वो लिखी गई है आलिया भट्ट के द्वारा। आलिया भट्ट। जून 24 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अगर इसकी बात करें तो ये जो निधन हुआ है वो कहाँ के थे? ये आपके ओडिशा के थे। कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। मालाबार नदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मालाबार नदी महोत्सव है वो केरल में आयोजित किया जाता है। केरल का भी कहाँ? कोझिकोड में। कोझिकोड में आयोजित किया जाता है। जून 24 में भारत के किस राज्य में मिशन निश्चय लॉन्च किया गया? अगर मिशन निश्चय की बात करें तो मिशन निश्चय है ये पंजाब में लॉन्च किया गया। अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 6th स्थान पर रहा है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। किसे वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो गिरीश कांति को नियुक्त किया गया है। गिरीश कांति। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 24 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा। जून 24 में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार रखने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी हमने पीछे शायद बात की थी, छठा स्थान है परमाणु हथियार रखने में। फर्स्ट रूस, सेकंड अमेरिका और थर्ड है चीन। फ्रेंच ओपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है? अगर अपन फ्रेंच ओपन की बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ईगा स्वीटेक ने। किसने जीता है? महिला एकल का खिताब है वो ईगा स्वीटेक ने जीता है। स्वेटेक ने जीता है। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये चौथा फ्रेंच ओपन खिताब है किनका? आपके ईगा स्वेटेक का। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो समीर बंसल को नियुक्त किया गया है। समीर बंसल को। इन्होंने आशीष श्रीवास्तव की जगह ली है।
जून 24 में लगातार दूसरी बार किसने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने सिक्किम के क्या आपके लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और ये आपके SKM पार्टी जो आपके सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है उसके आपके क्या है व्यक्ति हैं। किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? अगर इसमें बात करें तो राजप्रिय सिंह को किया गया है। राजप्रिय सिंह। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 24 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज जीता है। और अगर महिला की बात करें तो अभी हमने बात की थी किसने, ईगा ने जीता है। और अगर इसमें फ्रेंच ओपन 2024 की महिला युगल की बात अगर आपसे पूछ ले, लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ पुरुष और महिला एकल ही पूछा जाएगा, तो पुरुष का याद रखना कार्लोस अल्कराज और महिला का याद रखना ईगा स्विटेक। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2026 में विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? अगर इसकी अपन बात करें तो ये हुआ था आपके हंगरी में, और हंगरी में कहां पर है? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट में हुआ था। आगे अपन बढ़े, पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्री कौन है? अगर ये आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर पेम्मासानी है वो सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चंद्रशेखर पेम्मासानी। पेमा सानी। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर नियुक्त किया गया है? तो अगर इनकी बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA के पद पर तो इसे नियुक्त किया गया अजीत डोभाल जी को। अजीत डोभाल को है वो नियुक्त किया गया है। मई 24 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अगर इनकी बात करें तो इसमें दो क्रिकेटर, एक तो गुडाकेश मोती और एक चमारी अथापट्टू को नियुक्त किया गया है, सम्मानित किया गया है। किन किन को? गुडाकेश मोती मोती और दूसरे कौन है? चमारी अथापट्टू। अथापट्टू को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का सेकंड स्थान रहा है। इसमें जो आपके शीर्ष 3 उत्सर्जक देश पूछ ले तो फर्स्ट है आपका चाइना। फर्स्ट है वो चाइना है। सेकंड हमने बात कर ली अपना इंडिया है। ठीक है। और थर्ड है वो कौन सा है? थर्ड है वो अमेरिका है। अमेरिका है, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। तो ये आपने 97 वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्या किए हैं, इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान जीके है वो कंप्लीट किया है। अब अपन की बारी है अपनी राजस्थान जीके की, जो कि अपन को काफी अच्छे से कवर करना है। इसके हम लगभग 50 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अगर अपन इनकी बात करें तो ये जसवंत सिंह राठी। वो किनका निधन हुआ है? जसवंत सिंह राठी। जसवंत सिंह राठी। अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान के खिलाड़ी जो विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत का कुश्ती में प्रतिनिधित्व करेंगे तो उनका नाम है दीक्षा फौजदार। दीक्षा फौजदार। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के 4 जिलों में नए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सलेटर स्थापित किए जाएंगे, तो वो कौन से 4 जिले हैं? तो वो है आपके जयपुर, उदयपुर, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर। भरतपुर और बीकानेर, ये भी आप चारों की चारों याद रखना। सिंगापुर में आयोजित 9वें वर्ल्ड सिटी समिट WCS 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया? तो ये किया डॉक्टर सौम्या गुजर ने, जो कि राजस्थान की है। तो हमारे लिए क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है बन जाता है। राजस्थान के किस कलाकार को लंदन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो वो है मोहम्मद वकील। कौन है? मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील।
18वीं लोकसभा चुनाव नतीजों में राजस्थान में सीटें भारतीय जनता को 14 सीटें मिली है, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा चुनाव है, इनका काफी अच्छा रोल रह सकता है आपके करंट अफेयर्स में, तो एक बार इनको अच्छे से देख लेना 18वीं लोकसभा को कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और ये बन सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है वो इसमें मैंने आपको इंक्लूड किए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 3 महिला सांसद बनी है, तो आप इन तीनों के नाम याद रखना। 3 कौन कौन से? एक तो मंजू शर्मा है, मंजू शर्मा। दूसरी है आपकी संजना जाटव, संजना जाटव। और तीसरी महिला सांसद बनी है महिमा कुमारी, महिमा कुमारी। आपको याद रखना है मंजू, संजना और महिमा। 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कितने विधायक है वो सांसद बने हैं? तो 5 विधायक है वो सांसद बने हैं। बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव से किस पार्टी को जीत मिली है? अगर अपन इसकी बात करें तो ये बाप, और बाप की फुल फॉर्म क्या है? जय कृष्ण पटेल, जय कृष्ण पटेल, ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, मैं आपको सीधा ही बता रही हूं। ये आप होगा, बाप नहीं होगा। आप अप्रैल 2024 में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है? अगर इसकी अपन बात करते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट को 11वां स्थान मिला है। राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये रेलवे पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, रेलवे सुरक्षा बल, सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब से शुरू हुई? अगर इसकी बात करें तो वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत है वो 5 जून 2024 से स्टार्ट हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा? अगर इसकी बात करें तो केसी वेणुगोपाल की जगह, केसी वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, और ये दल हैं, अगर आपसे पूछ ले तो ये आपके भाजपा हो गया, भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और आपकी चौथी कौन सी है? चौथी है आपकी CPIM वाली। एक आपकी है नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप, एक है आप और एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किस पार्टी को सीट मिली है? अगर आप इसकी बात करें तो एक तो आपको मिली है एक सीट, एक RLP को मिली है एक सीट, और एक माकपा को मिली है एक सीट। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष किस जिले में बनेगा? किस जिले में बनेगा? तो ये आपके उदयपुर में, उदयपुर में बनेगा। हाल ही में चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? अगर अपन बात करें किस खेल से है तो इनका संबंध है वो तीरंदाजी से है। किससे है? तीरंदाजी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको खिलाड़ी का नाम देकर आपसे उससे संबंधित खेल है वो काफी बार पूछा जाता है। राजस्थान के खिलाड़ी मानिन कौशिक का संबंध किस खेल से है? तो मैंने बोला था ना, तो ये इनका खेल है वो निशानेबाजी से है। राजस्थान से 4 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, उनमें शामिल है एक तो आपके भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। दूसरे है भागीरथ चौधरी, भागीरथ चौधरी। तीसरे की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। और चौथे है अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट है, 6,000 से बढ़ाकर कितनी? 8,000 कर दी गई है। राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया गया है? तो आपको पता है किसके द्वारा? कोटा। कहा? कोटा में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के किस किसान को ARI फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अचला राम चौधरी को, अचला राम चौधरी।
राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड मिला है। यह कब आयोजित किया गया था? तो ये 15 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ था। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 23 रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा भूगर्भ जल डार्क जोन श्रेणी किस राज्य में है? तो आप सभी को पता है ये अपने राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जहां सैलानियों के लिए लाइन व टाइगर सफारी दोनों मिलेगी, लायन व टाइगर सफारी दोनों मिलेगी, तो वो है नाहरगढ़। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। कृषि उपहार योजना प्रदेश के किस किसान को पुरस्कार प्रथम प्रदान किया गया है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो मंजीत पाल को, मंजीत पाल को फर्स्ट पुरस्कार मिला और ये कोटा के हैं। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी जानवी मेहरा, नितिका बंसल, मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इन तीनों का संबंध है वुशु खेल से। मैंने इनको इकट्ठा ही बता दिया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक खिलाड़ी का नाम देकर आपको खेल का नाम पूछा जाएगा। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 24 कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो अगर अपन बात करें तो इसमें झुंझुनू है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है। देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो बांसवाड़ा में बन रहा है। बांसवाड़ा में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में राजस्थान की किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संतोष जी को, और इनका फुल नेम है संतोष खेदड़ को। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाले प्रसिद्ध हथिनी रूपा की मृत्यु के कारण कौन सा स्थल चर्चा में रहा है? तो ये आपका आमेर महल रहा है। आमेर महल जयपुर। माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाता है? तो ये किया गया 14 से 15 जून 2024। इसरो द्वारा किए गए अध्ययन में देश के शीर्ष मेथेन हॉटस्पॉट स्थान में राजस्थान का स्थान है वो कौन सा रहा है? अगर राजस्थान की बात करें शीर्ष मेथेन हॉटस्पॉट स्थान में, राजस्थान के अगर स्थान पूछे इसने कौन कौन से है, तो एक तो आपका जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू और तारानगर चूरू, चार स्थान रही हैं। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? अगर अपन देखें तो विद्या समीक्षा की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 24 कविता संग्रह मारी डाणी के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो मारी डाणी की बात करें तो ये प्रहलाद सिंह जोरडा को दिया गया है। प्रहलाद सिंह जोरडा। अगला जो अपना क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार, ये बाल साहित्य पुरस्कार था, ये युवा साहित्य पुरस्कार 2024 ये भी कविता संग्रह के लिए सुध सौदेन जग अंगनाई के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये सोनाली सुथार को प्रदान किया गया है। सोनाली सुथार। दोनों याद रखने हैं। दोनों क्या क्या आपको याद रखने हैं? एक तो आपको याद रखना है युवा साहित्य पुरस्कार, एक बाल साहित्य पुरस्कार। कविता भी ध्यान रखनी है मारी ढाणी और कविता सुध सोदेन जग अंगनाई। राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपके जोधपुर में खोला जाएगा। भोपाल में आयोजित बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो अनुया प्रसाद ने जीता है। अनुया प्रसाद ने। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी तथा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को किन जिलों में 2950 मेगावाट के 4 सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है? तो ये आपके फलोदी और बीकानेर, लोधी और बीकानेर में मंजूरी मिली है। उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ बनकर तैयार हो चुकी है? तो अगर इसकी बात करें तो ये आपके सीकर में बनकर है वो तैयार हो चुकी है। सीकर में भी अगर जगह आपसे पूछ ले तो आप याद रखना मोहनपुरा गांव, मोहनपुरा गांव। राजस्थान पुलिस के 4 अधिकारियों का चयन किस मिशन के लिए हुआ है? तो अगर अपन बात करें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए, किसके लिए हुआ है? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए, शांति मिशन के लिए हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उमा व्यास को। उमा व्यास। राजस्थान के किस नगर निगम ने योग महोत्सव 24 में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो ये 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला जो नगर निगम है वो है जयपुर ग्रेटर। जयपुर ग्रेटर। राजस्थान सरकार द्वारा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो वो है मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना। करौली में आयोजित छठी जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब किस जिले ने जीता है? तो अगर इसकी बात करें तो ये जीता है बीकानेर ने। नई शिक्षा नीति 20 के तहत राजस्थान के किस जिले से पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई? अगर इसकी अपन बात करें तो ये की गई है चित्तौड़गढ़ से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, यानी सीईओ कौन बने हैं? तो वो नवीन बने हैं, नवीन महाजन। कौन बने हैं? नवीन महाजन। आगे अपन बढ़े और अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण है वो कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है खातीपुर में। खातीपुरा में। और खातीपुरा जयपुर में। कहा? जयपुर में। तो आपका राइट आंसर जयपुर। ये 48 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको राजस्थान जीके के करवा दिए। इसी के साथ है हमारा जून करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट होता है। जून करंट अफेयर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमने 6 मंथ का 6 माह का करंट अफेयर है वो काफी अच्छे से कवर कर लिया है, जिसमें हमने इंडिया, वर्ल्ड और आपका राजस्थान किया है। अलग से भी राजस्थान जीके को कवर कर लिया है। तो अब आपको सिर्फ इन 6 पीडीएफ को अच्छे से रिवीजन करके आपको एग्जाम देने जाना है, जिसमें आपके जीके के जो क्वेश्चन है करंट जीके के वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इसका रिवीजन करके एग्जाम देने जावे। अब अपन मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको अपने एग्जाम के लिए काफी सारी शुभकामनाएं। काफी अच्छे मन से और काफी शांत मन से आपको अपना एग्जाम देना है ताकि आप अच्छे से अपना एग्जाम में दे पाओ। चलिए अब मिलते हैं हमारी आपके 13 जुलाई वाले एग्जाम के बाद आंसर की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।